हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सूत्र याद करें ट्रिक से। तो ये पहला पार्ट है। इसमें दोस्तों हम याद करेंगे पहले खोखला बेलन। खोखला बेलन, ठीक है दोस्तों। और खोखले बेलन के जितने सूत्र हैं उसको मैं आपको 5 मिनट में याद करवा दूंगा। बने रहना है आपको अंत तक वीडियो में, तभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ दोस्तों, और उसके बाद एक एसएससी में एक काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था इससे, तो उसको भी मैं आपको इसी वीडियो में सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो रोज ऐसी वीडियो जो आपके लिए मैं अपलोड करते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम खोखला बेलन पढ़ते हैं। सबसे पहले सूत्र याद करवाने की गारंटी तो है मेरी, अगर आपने वीडियो अंत तक पूरा देख लिया। 8 या 9-10 मिनट का वीडियो बनेगा, छोटा वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है। ये छोटे 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 वीडियो जो आपको सारे, चाहे वो मेंसुरेशन का फार्मूला हो चाहे ज्योमेट्री का फार्मूला हो, वो गारंटी याद मेरी है, वो मैं आपको याद करवा कर ही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, खोखला बेलन, खोखला बेलन। चलिए दोस्तों, इस पर कैसे कैसे फार्मूले बन सकते हैं उसे दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आता है आयतन। सबसे पहले दोस्तों आता है आयतन। अच्छा, सबसे पहले हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, ऐसा आपने देखा होगा दोस्तों, एक बेलन होता है, बेलन, ठीक है। ऐसे आपने अगर कोई बेलन देखा हो, बेलन होता क्या है असल में, अगर आप कोई पाइप लोगे ना तो उसे भी आप एक बेलन की आकृति कहोगे, ठीक है। तो ये एक बेलन है। अब दोस्तों हमें ना बेलन नहीं चाहिए, हमें खोखला बेलन चाहिए। तो खोखला बेलन चाहिए तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें यहाँ एक और बीच में एक बेलन बना लेते हैं ऐसे। मतलब ये एक छेद है, आर पार इसके एकदम छेद है, तो उसको अगर मैं यहाँ से अंदर से इसके पानी डाल दूँ तो इस साइड से निकल जाएगा, इसे हम खोखला बेलन कहते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका आयतन निकालते हैं। अगर आपको सिंपल आयतन या वॉल्यूम, दोस्तों देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है भाई, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा माफी, ठीक है। आपको बने रहना होगा अंत तक, लेकिन गारंटी है मैं आपको याद करवा दूंगा। और फिर एक सवाल भी इस पर करेंगे। देखिए आयतन क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूम दोस्तों क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पूरा अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो आपको सिंपल फार्मूला लगाना है। देखिए ये जो रेड कलर में मैंने सर्किल बनाया है ऊपर की तरफ, तो इसकी जो त्रिज्या है वो है आर, बड़े आर से मैं दर्शा रहा हूँ रेड कलर में। चलिए मैं इसको रेड कलर से ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। और जो अंदर ब्लैक कलर का आपको सर्किल दिखाई दे रहा है उसको मैं स्मॉल आर से, यानी कि छोटी जो सर्किल है उसका जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे सिंपल आयतन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वही अपना फार्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें लगी धातु का आयतन, लगी धातु का आयतन, मैं धातु का आयतन लिख रहा हूं, धातु का आयतन, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो एग्जाम में आपको कैसे, देखिए इसके धातु उस पर कहाँ कहाँ लगी हुई है भाई। अगर आप सिलेंडर ऐसे देखोगे तो यहाँ पर धातु लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अंदर से तो ये खोखला है तो धातु नहीं लगी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पाई आर स्क्वायर एच में से जितना इसका आयतन होगा उसमें से इसका आयतन घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो तब आपका बन जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये जो आप किताबों में पढ़ते हो ना, वो ऐसे बनते हैं फार्मूले, ठीक है। तो ये लगी धातु का आयतन अगर आपसे पूछ ले जाए तो ये है। अगर आपसे सिंपल पूछ ले जाए भाई इसका आयतन क्या है, तो वो पाई आर स्क्वायर एच है। सिंपल आपसे ज्यादातर इस पर सवाल पूछा जाता है, लगी धातु पर आयतन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब आता है दोस्तों इसमें बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा सवाल इस पर पूछा जाता है वो, अच्छा सिंपल जो सवाल जब आप पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों कई बार इसमें इस पर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, CSA, ठीक है। एग्जाम में आपको CSA भी लिखा दिखाई देगा, तो आपको समझना है कवर्ड सरफेस एरिया, उसने कितना सरफेस एरिया को कवर्ड किया वो है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया असलियत में होता क्या है, यानी कि उसकी ऊपर की जो सतह है और नीचे वाली सतह है उसको छोड़ करके बाकी जो बीच में बचा हुआ भाग है उसको देखना है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो है ये एरिया, इसमें दो भाग हैं, एक तो ये है और एक अगर मैं इसको पूरा ऐसे बनाऊँ, आपको बाहर की तरफ से इसको दिखाऊँ। देखिए अगर आप फिजिकली इसको देखोगे ना, तो अंदर की तरफ अगर आप इसे फिजिकली देखोगे तो अंदर की ऐसे देखने से आपको लगेगा कि हाँ ये एक इसके अंदर सिलेंडर है, लेकिन बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा कि एक सिलेंडर है,
समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने तो यहाँ पर बना दिया। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़े वाले उसका क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 2πr(h), 2πr(h), और उसमें दोस्तों इस वाले सर्किल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऐड कर देते हैं, तो 2πr(h), ये हमारा हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको अगर आप यहाँ पर से 2πh को भी कॉमन लोगे ना, तो 2π, तो ये ऐसा एक ऐसा ही, और यहाँ जाएगा r + r × h। यहाँ तक की चीज़ें बताओ किस किस भाई को समझ में आए, आगे फिर चलते हैं। अब आपका एक फार्मूला रह गया जो सिंपल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा पहले यार, ठीक है। तो ये यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं इसमें 2 सर्किल का क्षेत्रफल और ऐड करूंगा और आंसर खत्म, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल गया, ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो देखिए इसमें यहाँ पर भी ये क्या हुआ होगा, यहाँ पर भी दोस्तों क्षेत्रफल होगा, ये वाला क्षेत्रफल हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ये तो खोखला है, इसे यहाँ में छोड़ना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़े वाले क्षेत्रफल निकालते हैं और बाद इसमें से ये घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इस सर्किल में से इस वाले सर्किल में से, ध्यान दीजिएगा, इस वाले सर्किल में से पहले πr² लेते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल, और इसमें से अंदर वाले सर्किल का क्षेत्रफल घटा देते हैं πr²। और ऐसे ऐसे कितने सर्किल हैं, 2, तो 2 से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ से आपका बन जाता है 2πr² - r², ठीक है। और ये जो आपको बनेगा ना, इसको यहाँ पर ऐड करवा देते हैं, यहाँ पर ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πrh + 2π, इसको मैं मिटा दूँगा अब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो बचा था ये 2πr² - r², यहाँ तक की चीज़ें बताओ किस किस भाई को समझ में आई, आगे चलते हैं फिर। अब आइए दोस्तों क्या करिए, 2π यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2πr को पूरे से बाहर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2πr को पूरे से आप कॉमन ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगर ये भाग है तो यहाँ से देखिए 2π को मैंने कॉमन ले लिया, 2π। चलिए आइए दोस्तों अंदर देखिए क्या बचता है, अंदर बच जाता है RH, यहाँ पर बच जाता है RH, ठीक है। और यहाँ से यहाँ बच जाता है r² - r²। यहाँ तक की चीज़ें बताइए भैया। अब हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से h को भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2π, और जैसे अंदर की तरफ मैंने h को बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, h + r + r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r + r × r - r। यहाँ तक की चीज़ें बताइए किस भाई को समझ में आई। फिर आगे चलते हैं भाई, r² - r² तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से r + r को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो r जैसे देखिए 2π यहाँ पर था, मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, 2π यहाँ से था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार वीडियो को फिर थोड़ा सा पीछे हटा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2π था ये बड़ा ब्रैकेट, और h, अच्छा r + r को मैंने कॉमन ले रहा हूँ, r + r। जैसे मैंने r + r को कॉमन लिया, h तो बच गया, h बच गया, समझ रहे हो ना भाई। r + r को तो कॉमन ले लिया, अब आपके पास बचा क्या, यहाँ से तो h बच गया, h + h, ये h यहाँ पर जाएगा, h + r - r। ये जो फार्मूला आप किताबों में पढ़ते हो ना यार, ये जो फार्मूला है ये ऐसे बनता है, समझ गए ना। ये संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे बनता है, ऐसे। अब मुझे ये बताओ किस भाई को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने में, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार ये जो फार्मूले है ना वो स्टूडेंट को याद नहीं होते, लेकिन मैं उन्हें याद करवा करके रहूँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कहता है जी धातु का एक खोखला बेलन, यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा, ठीक है। सवाल देखिए क्या कहता है, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए सिंपली 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है। हाँ आइए दोस्तों, उसके बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 सेंटीमीटर का अंतर है। मतलब उसका जो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और अंदर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, चलिए खोखला बेलन है, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा
भाई खोखले बेलन का आंतरिक कितना होगा, पहले बाह्य का निकालिए 2 पाई आर एच, तो हम कह सकते हैं 2 पाई आर माइनस आर इंटू एच। ये आपको सवाल में कितना दिया गया है भाई, 352। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट समीकरण है। आगे दोस्तों, अच्छा इसने हाइट भी दिया गया है, इसमें हाइट भी दिया है उसने, हाइट हमें गिवन है कितना भाई, 28 सेंटीमीटर। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है, इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे भाई तो बता के आया हूँ, 2 पाई आर को बाहर कॉमन रखना है और अंदर आना है आर प्लस आर और आर माइनस आर प्लस एच। ये आपको कितना दिया गया भाई, ये आपको दिया गया 2640। आपसे ये पूछा गया है कि इसकी एक तो आर बताइए और एक मतलब दोनों आपको आर पूछा गया है, या इसमें आपसे मोटाई भी पूछी जा सकती थी, उस बेलन की मोटाई भी आपसे पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो ये बताइए मुझे आर दोनों दोनों उसकी त्रिज्या बताइए मुझे क्या होगी। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, मुझे ये बताइए अगर मैं इस 2 पाई को इससे भाग दे दूं तो ये आ जाएगा दोस्तों, कितनी बार कट जाएगा भाई, चलिए ये 28 है ना यहाँ पर, तो 28 यहाँ पर रखिए, 28 यहाँ पर रखिए दोस्तों। अब आगे करिए सॉल्व इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, 44 अट्ठे 8 टाइम पूरा का पूरा कट गया ये इससे, 8 7 56। तो यहाँ से अगर ऊपर आप सोल्व करोगे ना तो r माइनस आर का मान आ जाएगा 2, ये याद रखना, r माइनस आर का मान कितना आ गया 2। आगे चलते हैं, ये जो अगर आप इससे भाग करोगे, देखिए 44 से आप इसे भाग करोगे, 4 चौक 16 और 4 छकी 24, 4 छकी 24, ठीक है 4 छकी 24, तो यानी कि आपका आ जाएगा 420। तो यहाँ से अगर इसे आप सोल्व करोगे तो r प्लस आर और भैया r माइनस आर प्लस एच बराबर आ जाएगा कितना भाई, 60 सत्ते 420, 420 टाइम। इसे आप सोल्व करोगे तो ये आ गया भाई, 44 से भाग करना, 7 की गुणा करना, जो भी आएगा वो आ गया। इतना काम आप कर सकते हो क्योंकि पाई का मान आप जानते हो। अब r प्लस आर देखिए, इसे अभी छोड़ दीजिए, r माइनस आर का मान कितना है भाई 2, तो r प्लस आर को आप यहीं पर रहने दो। r माइनस आर का मान कितना है भाई 2 और h का मान कितना है 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, गुणा 30 बराबर कितना आ गया भाई 420। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे उस साइड ले जाओगे तो r प्लस आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 0 से 0 कट गया, तो आ गया तो कितना दोस्त 14, तो r प्लस आर का मान कितना आ गया 14। तो बड़े वाले r का मान अगर पूछा जाए तो 8, क्योंकि दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटे वाले की पूछी जाती तो 14 में से 2 गई 12, 12 का आधा 6। तो ये आपके सिंपली सवाल का आंसर है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का 8 है तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और बेलन मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, खोखला बेलन। आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।